नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में हिंदी साहित्य में हम जहां से मैंने पिछले सेशन को ख़त्म किया था उसी से आगे की जुड़ी हुई जानकारी पर हम आप सभी से चर्चा करते हैं, आप सभी से डिस्कस करेंगे। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा घंटी को, और लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिएगा। हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाते हुए हौसला बढ़ा दीजिएगा। आप सभी गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल साइटों में सभी ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने संबंधित मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि सभी को शेयर करते हुए आप सभी गंगा अकेडमी परिवार में जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आप सभी को आज के सेशन में आगे की चर्चा हम पहुंच चुके हैं हिंदी साहित्य में हिंदी की कहानियों पर। चलिए हम हिंदी के कहानियों पर आप सभी से डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी का ज़्यादा समय नहीं निवेश करेंगे। चलिए हम टॉपिक से जुड़ते हैं। हेडिंग डालिए आप सब, हिंदी कहानी। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी को आप हेडिंग डालिए। और हिंदी कहानी में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी कहानियों में सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी गई थी, तो आप सब बताएंगे हिंदी कहानी में सबसे पहली कहानी इंदुमती लिखी गई थी। इंदुमती है। इंदुमती कहानी को किसने लिखा था? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। चलिए लिख लीजिए, हिंदी कहानी में पहली कहानी आप लिख लीजिए। हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी में आप लिख लीजिए इंदुमती। इंदुमती लिख लीजिए। और आपसे पूछा जाए ये इंदुमती किसने लिखा था, तो आप लिख लीजिए किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। किशोरी लाल गोस्वामी। गोस्वामी ने लिखा था, आप लिख लीजिए। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हिंदी कहानियों में सबसे पहली कहानी निम्नलिखित में से कौन थी, तो इंदुमती थी। इंदुमती को किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा। आप लिख लीजिए। अब हम प्रेमचंद की कहानियों पर आप सभी से डिस्कस करने चल रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों को लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रेमचंद। प्रेमचंद को हेडिंग डाल लीजिए और प्रेमचंद की सारी कहानियों को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए कि प्रेमचंद की पहली कहानी को लिखिए, इश्क दुनिया। आपसे पूछा जाता है कि इश्क दुनिया निम्नलिखित में से किसने लिखा, तो इश्क दुनिया प्रेमचंद ने लिखा। आप इसी प्रकार से प्रेमचंद की कहानियों में लिख लीजिए हुब्बे वतन। आपसे पूछा जाता है कि हुब्बे वतन कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखा, तो हुब्बे वतन भी प्रेमचंद जी ने लिखा था। आपसे पूछा जाता है सोजे वतन। सोजे वतन निम्नलिखित में से किसने लिखा, तो सोजे वतन भी प्रेमचंद की कहानी है। ये आप लिख लीजिए। प्रेमचंद की कहानियों में इश्क दुनिया, हुब्बे वतन और सोजे वतन लिख लीजिए। और आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की
वह निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो उर्दू भाषा में लिखी गई है? तो यही सोजे वतन आपका उर्दू भाषा में लिखी हुई कहानी है, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। आप लिख लीजिए, सोजे वतन उर्दू भाषा में लिखित है। बाकी प्रेमचंद की इश्क दुनिया भी है, हुब्बे वतन भी है, और पहली कहानी पूछा जाए इंदुमती, और इंदुमती को लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने। आप लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी लिखिए। हेडिंग डालिए, इसी प्रेमचंद को आप लिखिए हेडिंग प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी। प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानियों को लिख लीजिए। प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानियों को आप सब लिख लीजिए। चलिए, प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानियों में लिख लीजिए। पहला है बड़े घर की बेटी। लिख लीजिए, बड़े के घर की बेटी। आपसे पूछा जाए कि बड़े घर की बेटी निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो प्रेमचंद जी ने लिखा था। इसी प्रकार से आगे लिख लीजिए कफन। कफन लिख लीजिए। कफन प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था। आप लिख लीजिए, प्रेमचंद जी की हिंदी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी, जबकि अंतिम कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो कफन थी। आप लिख लीजिए, कफन के आगे अंतिम कहानी और बड़े घर की बेटी के सामने पहली कहानी लिख लीजिए। प्रेमचंद जी की हिंदी की पहली कहानी अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी होगी, और आपसे पूछा जाए प्रेमचंद की अंतिम कहानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो कफन को लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, आप सब भूलिएगा मत। चलिए, कफन के आगे आप एक और लिख लीजिए, बूढ़ी काकी। अगर आपसे पूछा जाए कि बूढ़ी काकी निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो बूढ़ी काकी भी प्रेमचंद की कहानी है। अगला लिखिए ईदगाह। आपसे पूछा जाए ईदगाह निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो ईदगाह भी प्रेमचंद जी ने लिखा था। आपसे पूछा जाए दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो दो बैलों की कथा भी प्रेमचंद जी ने लिखा था। आपसे पूछा जाए शतरंज निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो शतरंज भी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाए मुक्तिधन निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो मुक्तिधन को भी प्रेमचंद जी ने लिखा था। आपसे पूछा जाए नमक का दरोगा निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो नमक का दरोगा भी प्रेमचंद जी की कहानी है, लिखी हुई कहानी है। आपसे पूछा जाए पूस की रात निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो पूस की रात भी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। आपसे पूछा जाए सवा सेर गेहूं सवा सेर गेहूं निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। और ये मैंने अंतिम कहानी आपसे ये पहले इसलिए लिखवा दिया था
कि प्रेमचंद जी की हिंदी की पहली कहानी आपसे पूछा जाए तो एक बड़े घर की बेटी होगी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी है। और प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी आपसे पूछा जाए तो ये कफन होगा। यहाँ अंतिम कहानी में यहाँ भी आप कफन लिख लीजिए। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है। कफन को अंतिम लिख लीजिएगा। अंतिम कहानी कफन है प्रेमचंद जी की लिखी हुई। और पहली कहानी अगर पूछा जाए तो बड़े घर की बेटी है। इसके साथ साथ बूढ़ी काकी, ईदगाह, दो बैलों की कथा, शतरंज, मुक्ति धन, नमक का दरोगा, पूस की रात और सवा सेर गेहूं निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी की लिखी हुई सारी कहानियां हैं। आप सब लिख लीजिए। चलिए हम एक बार निकाल कर देते हैं, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानियों में अगर आपसे सबसे पहले सर्वप्रथम कहानी कौन लिखी गई थी ऐसा पूछा जाए तो हिंदी कहानियों में पहली कहानी इंदुमती को याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, भूलिएगा मत। इंदुमती को किसने लिखा था? किशोरी लाल गोस्वामी को ने लिखा था। और प्रेमचंद जी की कहानियों में आप लिख लीजिए इश्क दुनिया हुब्बे वतन और सोजे वतन। ये इश्क दुनिया हुब्बे वतन और सोजे वतन प्रेमचंद जी ने लिखा था। सोजे वतन को मेरे दोस्तों उर्दू भाषा में लिख लीजिएगा। सोजे वतन को प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा में लिखा है। और प्रेमचंद जी की अगर आपसे पहली कहानी पूछा जाए कि प्रेमचंद जी की वह कहानी बताइए जो सबसे पहले प्रेमचंद जी ने लिखा था तो बड़े घर की बेटी लिखी थी। प्रेमचंद जी ने बड़े घर की बेटी पहली कहानी लिखे थे। पहली कहानी इनकी है बड़े घर की बेटी। अगर आपसे पहली कहानी ना पूछकर अंतिम कहानी पूछा जाए प्रेमचंद जी की तो अंतिम कहानी मेरे दोस्तों कफन होगी। आप सब याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्रेमचंद जी के कहानियों में बूढ़ी काकी को याद कर लीजिएगा, ईदगाह को याद कर लीजिएगा, दो बैलों की कथा याद कर लीजिएगा, शतरंज याद कर लीजिएगा, मुक्ति धन याद कर लीजिएगा, नमक का दरोगा याद कर लीजिएगा और पूस की रात और सवा सेर गेहूं याद कर लीजिएगा। बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि परीक्षा में आपके ये सब बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं और आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन हैं। परीक्षा हाल में अगर आप सभी को याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। इस नाते आप गलत ना करके आइएगा मेरे दोस्त। वीडियोस को 2-4 बार 5 बार लगातार देखिएगा, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अगला लिखिए जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी। हम इसको इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। लिख लिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए जयशंकर प्रसाद की कहानी। चलिए मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालिए। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को हेडिंग डालिए। और अब हम बताने चल रहे हैं, आप सभी से चर्चा करने चल रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों को और जयशंकर प्रसाद की कहानियों को भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जो पहला उपन्यास है, पहली कहानी है, आप सब लिख लीजिए ग्राम।
ग्राम अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम निम्नलिखित में से किसकी उपन्यास है, किसका कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है, याद कर लीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद ने ग्राम को पहल लिखा था, इसको आप ब्रैकेट में पहला उपन्यास भी लिख लीजिए। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का पहली कहानी या पहला उपन्यास निम्नलिखित में से कौन हो है, तो ग्राम को मारिएगा। चलिए इसके आगे ग्राम के बाद सालवती लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए कि सालवती निम्नलिखित में से किसकी कहानी है, किसका उपन्यास है, तो सालवती भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आपसे पूछा जाए प्रतिध्वनि कौन लिखा था, तो प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, आप लिख लीजिए प्रतिध्वनि। आगे बढ़िए, इंद्रजाल लिख लीजिए। आपसे पूछा जाए कि इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आपसे पूछा जाए छाया निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो छाया भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आपसे पूछा जाए आकाशद्वीप, आकाशद्वीप निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो आकाशद्वीप भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस प्रकार से आप ये याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कहानी, पहली कहानी, पहला उपन्यास ग्राम को लिख लीजिएगा। और मेरे दोस्तों याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। सालवती लिख लीजिएगा। सालवती कौन लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ग्राम को कौन लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। प्रतिध्वनि कौन लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इंद्रजाल कौन लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। छाया कौन लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। और आकाशद्वीप किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद की पहला उपन्यास कौन है, ग्राम को लगाइएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, राहुल सकितायन। हेडिंग डालिए राहुल सकितायन। राहुल संस्कृतायन, संस्कृतायन। राहुल सकितायन के द्वारा लिखी हुई कहानियों को लिख लीजिए। राहुल संस्कृतायन ने क्या लिखा था, तो आपसे पूछा जाए सप्तमी के बच्चे कौन लिखा है, तो सप्तमी के बच्चे राहुल सकितायन के द्वारा लिखे गए हैं। सप्तमी के बच्चे, सप्तमी के बच्चे अगर आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सप्तमी के बच्चे निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो सप्तमी के बच्चे राहुल संस्कृतायन ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है सप्तमी के बच्चे कौन लिखा, तो राहुल संस्कृतायन ने लिखा था। आगे बढ़िए, आगे की लिखी हुई कहानी। आगे ने निम्नलिखित में से कौन सी कहानी, कौन सी उपन्यास लिखा, तो अगेय को लिख लीजिए विपठगा। विपठगा निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो निम्नलिखित में से विपठगा को अगेय ने लिखा था। और सप्तमी के बच्चे को राहुल संस्कृतायन ने लिखा, याद कर लीजिएगा। सप्तमी के बच्चे राहुल संस्कृतायन, विपठगा अगेय, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ने निम्नलिखित में से क्या लिखा है, तो धर्मवीर भारती को लिख लीजिए मुर्दों का गांव। अगर आपसे पूछा जाता है
कि मुर्दों का गांव निम्नलिखित में से कौन लिखा है। तो मुर्दों का गांव एक उपन्यास है, कहानी है, मुर्दों का गांव लिखा है धर्मवीर भारती। आपसे पूछा जाता है चाँद और टूटे हुए लोग। चाँद और टूटे हुए लोग। टूटे हुए लोग निम्नलिखित में से किसने लिखा है चाँद और टूटे हुए लोग। तो चाँद और टूटे हुए लोग भी धर्मवीर भारती लिखे हैं। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे, हम पुनः समझाएंगे। चलिए हम आपको रिकॉल कर देते हैं, जिससे कहीं अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो आपको मैं एक एक को बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। हिंदी कहानियों में हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद की अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि पहला उपन्यास कौन सा है तो ग्राम को लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ सालवती भी जयशंकर प्रसाद की है, प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की है, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद की है और छाया भी जयशंकर प्रसाद की है। आकाशद्वीप अगर पूछा जाता है तो ये भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला है राहुल सांस्कृतायन ने क्या लिखा है। तो राहुल सांस्कृतायन ने लिखा है सप्तमी के बच्चे, लिख लीजिए। और अगेह ने क्या लिखा है। अगेह ने लिखा है विपठगा। विपठगा निम्नलिखित में से किसने लिखा है। अगेह ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है मुर्दों का गांव किसने लिखा है। धर्मवीर भारती ने लिखा है। और धर्मवीर भारती ने चाँद और टूटे हुए लोग भी लिखा है। मुर्दों का गांव किसने लिखा। धर्मवीर भारती। चाँद और टूटे हुए लोग किसने लिखा। धर्मवीर भारती। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए आप सब लिखिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हिंदी के निबंधों पर। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए हेडिंग डालिए हिंदी निबंध। हिंदी निबंध। हिंदी निबंध को हेडिंग डालिए और हिंदी निबंध में लिख लीजिए। पहला निबंध आप लिख लीजिए। हिंदी निबंध में आपसे पूछा जाता है बाल कृष्ण भट्ट के निबंध को। तो बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है, कौन सा निबंध लिखा है। हेडिंग डालिए बाल कृष्ण भट्ट। और बाल कृष्ण भट्ट से जुड़े हुए निबंधों को जो परीक्षा में पूछा जाता है आप लिख लीजिए चंदोदय। आपसे पूछा जाता है चंदोदय निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो चंदोदय बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है बाल विवाह। बाल विवाह निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो बाल विवाह भी बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। आप लिख लीजिए चंदोदय बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है।
बाल विवाह भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अब ये भी डालिए चिंतामणि। अब हम चिंतामणि के निबंधों पर चलते हैं। आप सब लिख लीजिए, लिखते हुए चलिएगा मेरे दोस्तों। चिंतामणि, चिंतामणि के निबंधों पर चर्चा अब करने चल रहे हैं। चिंतामणि ने कौन सा निबंध लिखा है? तो चिंतामणि ने कुल 4 भागों में निबंध लिखा है। लिख लीजिए भाग 1। चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ये 4 भाग में चिंतामणि के निबंध हैं। पहले भाग को लिखा है, चिंतामणि के पहले भाग को लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चिंतामणि के पहले भाग को लिखा है, पहले भाग के निबंध को रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और दूसरे वाले भाग को विश्वनाथ प्रताप ने लिखा है। विश्वनाथ प्रताप ने लिखा है और तीसरे वाले भाग को लिखा है नामवर सिंह। अब आते हैं लास्ट, चौथा वाले भाग को लिखा है ओपी सिंह और ओपी सिंह के साथ साथ कुसुम चतुर्वेदी भी लिख लीजिएगा। और कुसुम चतुर्वेदी। ये ओपी सिंह और कुसुम चतुर्वेदी के बीच में जो ये सिंबल मैंने आपको बनाया है, इस सिंबल को एंड मैंने लिखा है। आप और भी लिख सकते हैं। चौथे भाग को ओपी सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने लिखा है, जबकि तीसरे वाले को नामवर सिंह, दूसरे वाले को विश्वनाथ प्रताप और पहले वाले को रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आप सब लिख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कौन सा निबंध? चंदोदय और बाल विवाह। चंदोदय और बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई निबंध है। और चिंतामणि के निबंधों पर हम चर्चा अगर करें तो चिंतामणि की 4 भागों में निबंध है। पहले भाग को रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और दूसरे भाग को विश्वनाथ प्रताप ने लिखा है और तीसरे वाले भाग को नामवर सिंह लिखा है और चौथे वाले भाग को ओपी सिंह और कुसुम चतुर्वेदी दोनों लोग मिलकर लिखे हैं चिंतामणि के चारों भाग को। चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आगे है गुलाब राय ने क्या लिखा है। चलिए कहिए तो हम इसको इरेज कर दें। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं और फिर हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करने चले हैं इरेज। चलिए गुलाब राय लिख लीजिए। गुलाब राय ने कौन सा निबंध लिखा है? गुलाब राय ने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लिखा है? तो गुलाब राय की निबंधों को लिख लीजिए मेरी असफलताएं। आपसे पूछा जाता है कि मेरी असफलताएं निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो मेरी असफलताएं गुलाब राय ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है
कि वोलुमा क्लब, आधा हुआ लुमा क्लब, निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो वोलुमा क्लब गुलाब राय ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है कि मेरी सफलताएं निम्नलिखित में से किसने लिखा? गुलाब राय। वोलुमा क्लब गुलाब राय ने लिखा है। चलिए लिख लीजिए। हम अब शिव पूजन सहाय को लिखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए शिव पूजन सहाय। अब देखिए शिव पूजन सहाय ने क्या लिखा है? शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय ने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लिखा है? तो मेरे दोस्त आप बस कुछ लिख लीजिए। शिव पूजन ने कुछ लिखा है, यही कुछ ही इसका नाम है। कुछ पर एक निबंध लिखा है शिव पूजन सहाय। कुछ निबंध को किसने लिखा? शिव पूजन सहाय ने लिखा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों पर आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे हुए निबंध लिख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखा है। आपसे पूछा जाता है कि अशोक के फूल निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और अशोक के फूल के साथ साथ एक और लिख लीजिए कल्पलता। कल्पलता आपसे पूछा जाता है कल्पलता निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अशोक के फूल किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कुछ किसने लिखा है? शिव पूजन सहाय ने लिखा है। मेरी असफलताएं किसने लिखा? गुलाब राय ने लिखा है। वोलुमा क्लब ने किसने लिखा? तो गुलाब राय ने लिखा है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा है? चलिए लिख लीजिए राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी ने निम्नलिखित में से क्या लिखा है? कौन सा निबंध लिखा है? तो आप याद रखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब लिखे हैं। आपसे पूछा जाता है गेहूं और गुलाब निम्नलिखित में से किसने लिखा है? गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब को राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर परीक्षाओं में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि गेहूं और गुलाब निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। और लिख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने के निबंधों को हम सब याद करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? याद कर लीजिए मेरे दोस्त। आपसे पूछा जाता है अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है रेती के फूल निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रेती के फूल भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रेती के फूल
इस प्रकार से ये दोनों अर्धनारीश्वर और रेती के फूल को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर लिखा है और रेती के फूल लिखा है। याद कर लीजिए। अब आगे आइए, आपसे पूछा जाता है धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है। चलिए धर्मवीर भारती को लिखिए। धर्मवीर भारती ने कौन सा निबंध लिखा है? तो धर्मवीर भारती के निबंधों पर हम सब आते हैं। ठेले पर हिमालय किसने लिखा है? आपसे पूछा जाता है कि ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है पश्यंती निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो पश्यंती भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। याद कर लीजिए, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती ने लिखा है और पश्यंती निम्नलिखित में से किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं आलोचनाओं पर। आलोचना को भी आप सब याद कर लीजिए। थोड़ा सा जल पीते हैं। चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप सब लिखते चले जाइए। आपसे पूछा जाता है हिंदी निबंधों में गुलाब राय ने कौन सा निबंध लिखा है? तो गुलाब राय के निबंधों को लिख लीजिए। मेरी असफलताएं एक निबंध है जो कि गुलाब राय ने लिखा है। ब्लूमा क्लब एक निबंध है और ब्लूमा क्लब को लिखने वाले हैं गुलाब राय। कुछ एक निबंध है, कुछ निबंध को कौन लिखा? शिव पूजन सहाय ने लिखा। अशोक के फूल को किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। और कल्पलता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है। गेहूं और गुलाब को किसने लिखा? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। आपसे पूछा जाता है अर्धनारीश्वर कौन लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। रेती के फूल को किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। आपसे पूछा जाता है ठेले पर हिमालय किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। और पश्यंती किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, अब इरेज करते हैं। अब चलते हैं आलोचनाओं पर। कुछ आलोचना है, इनको भी लिख लीजिए, इनको भी तैयार कर लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं। अब हेडिंग डालिए आलोचना। चलिए हेडिंग डालिए आलोचना। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य में आलोचनाओं पर। आलोचना कौन कौन ने लिखा है? आलोचना किसने लिखा है? आलोचनाओं पर चलते हैं। कौन कौन ऐसे हैं साहित्यकार जो आलोचना को लिखे हैं? चलिए आपसे पूछा जाता है आलोचन प्रथम लिखिए। एक तरफ लिखिए आलोचन प्रथम और इसके आगे आप सब या लिख लीजिए हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न,
हिंदी नवरत्न, और इसके आगे आप देवदत्त लिख लीजिए ब्रैकेट में, देवदत्त। आलोचन प्रथम हिंदी नवरत्न देवदत्त को लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है। बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास के आगे लिख लीजिए बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है साहित्य लोचन, साहित्य लोचन, साहित्य लोचन। निम्नलिखित में से किसने लिखा? बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा, लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है आचार्य नंद दुलारे ने क्या लिखा। आचार्य नंद दुलारे, आचार्य नंद दुलारे, तो आचार्य नंद दुलारे ने लिखा है, बस एक इनके बारे में भी लिख लीजिए। आचार्य नंद दुलारे ने रस सिद्धांत लिखा है, रस सिद्धांत लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए। आलोचना में आलोचन प्रथम हिंदी नवरत्न देवदत्त लिख लीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन लिखा है और आचार्य नंद दुलारे रस सिद्धांत लिखा है। आप इस तीनों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं आत्मकथा पर। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। फिर अब बढ़ते हैं आलोचना पर। लिख लीजिए। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा चल लेंगे, फिर आत्मकथा पे चलते हैं। हेडिंग डालिए आप सब, आत्मकथा। आत्मकथा, आत्मकथा किसने किसने कौन सी आत्मकथा लिखा है, हम इसको बताते हैं। आत्मकथा के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। लिख लीजिए पहली आत्मकथा। आपसे पूछा जाता है पहली आत्मकथा, तो पहली आत्मकथा लिख लीजिए और पहली आत्मकथा के आगे लिख लीजिए अर्धकथा, अर्धकथा। और अर्धकथा ये पहली आत्मकथा है, किसने लिखा है? आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से पहली आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथा। अर्धकथा को लिखा है बनारसी दास जैन ने। आप लिख लीजिए आगे, बनारसी दास जैन ने, बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन ने अर्धकथा लिखा है, जो कि पहली आत्मकथा है। मेरी आत्मकथा किसने लिखा है? आपसे पूछा जाता है मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा को किसने लिखा है? तो मेरी आत्मकथा के आगे लिख लीजिए बाबू श्याम सुंदर दास,
बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने कौन सी आत्मकथा लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई आत्मकथा को बताइए, कौन सी आत्मकथा लिखे हैं? तो मेरी आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। आप सब लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है मेरी जीवन यात्रा निम्नलिखित में से किसने लिखा है? मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा निम्नलिखित में से मेरी जीवन यात्रा करके आत्मकथा किसने लिखा है? तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा लिखा है, लिख लीजिए, राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन ने आत्मकथा लिखा है मेरी जीवन यात्रा। बाबू श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा लिखा है मेरी आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने आत्मकथा लिखा है अर्धकथा, जो कि ये अर्धकथा पहली आत्मकथा है। लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपसे पूछा जाता है सिंहावलोकन। 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 सिंहावलोकन को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सिंहावलोकन लिखा है यशपाल ने। यशपाल की लिखी हुई आत्मकथा को जान लीजिए, सिंहावलोकन। यशपाल ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो याद कर लीजिएगा, सिंहावलोकन। चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहली आत्मकथा अर्धकथा है, लिखने वाले हैं बनारसी दास जैन। मेरी आत्मकथा को लिखने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा लिखने वाले हैं राहुल सांस्कृतायन। सिंहावलोकन को लिखने वाले हैं यशपाल। नोट कर लीजिए। अब हम आगे एक दो और है, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को जो परीक्षाओं में आते हैं वही सिर्फ बता रहा हूं, जिससे ज़्यादा बोझ आपके दिमागों पे, ज़्यादा बर्डन ना पड़े। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किसने लिखा है? तो बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित नाम है और इम्पॉर्टेंट भी है। लिख लीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भूलना नहीं है मेरे बच्चों, भूलना नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको अगर परीक्षा में पूछा जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्नलिखित में से इस आत्मकथा को किसने लिखा? तो हरिवंश राय बच्चन को मार के आइएगा मेरे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन। लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इंपॉर्टेंट है, जाए रख लीजिएगा। टुकड़े टुकड़े दास्तान एक आत्मकथा है, इसको भी लिख लीजिएगा। टुकड़े टुकड़े दास्तान।
टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान ने निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान लिखा है अमृतलाल ने। लिख लीजिए अमृतलाल। अमृतलाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। लिख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में पूछ लिए तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम एक एक को बोल लेते हैं, आप सब लिखते हुए चले जाइए। चलिए ये आत्मकथा में पहली आत्मकथा लिख लीजिएगा। अर्धकथा को अर्धकथा लिखे हैं बनारसी दास जैन ने। मेरी आत्मकथा को लिखे हैं बाबू श्याम सुंदर दास ने। मेरी जीवन यात्रा लिखे हैं राहुल सांस्कृतायन ने। सिंहावलोकन को लिखा है यशपाल ने। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुकड़े टुकड़े दास्तान को लिखा है अमृतलाल ने। चलिए लिख लीजिए, ये सब याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। वीडियोस को बार बार देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगी। क्या है इसमें? बस पहली आत्मकथा आपसे पूछा जाए, अर्धकथा। अर्धकथा को कौन लिखा? बनारसी दास जैन ने लिखा। मेरी आत्मकथा अगर पूछ लिए तो बाबू श्याम सुंदर दास से मार के आइए। मेरी जीवन यात्रा किसने लिखा? राहुल सांस्कृतायन ने लिखा। सिंहावलोकन किसने लिखा? यशपाल ने लिखा। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको याद कर लीजिए, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसने लिखा? अमृतलाल ने लिखा। ये सारी आत्मकथाओं को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आप सभी से इसके आगे की जानकारी को लेकर हम आपके सामने बहुत जल्द फिर मिलूंगा, फिर उपस्थित होऊंगा, फिर आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी परिवार पर आइए, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई वीडियो कोई टॉपिक छूटने ना पाए। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप परीक्षा की तैयारी को बेहतर ढंग से तैयार करके परीक्षा देने जाइए और परीक्षा को क्रैक करके क्वालिफाई करिए और क्वालिफाई करते हुए आइए, एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशी मिले। और आपके घरों में जब नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो खुशी तो मुझे भी होगी। आप सभी इसे गंगा एकेडमी के चैनल पर इतना प्यार दे दीजिए, इतना सपोर्ट दे दीजिए, इतना मेरा आत्मबल बढ़ाकर हौसला बढ़ा दीजिए, इतना आत्मविश्वास हमें दे दीजिए कि हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की हर कंपटीशन की पूरी फुल कोर्स के साथ तैयारी करा सकूं, जिससे किसी भी कोर्स के लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं एक भी पैसा आपको किसी कोचिंग में एडमिशन कराना ना पड़े। आप निःशुल्क गंगा एकेडमी के द्वारा आप पूरी तैयारी क्लियर कीजिए और क्वालिफाई होइए, सफल होके आइए।
यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा संकल्प है। आप सब हम इस संकल्प और उद्देश्य को साकार कीजिए। बस आप सब को ही सब कुछ हमारे हैं और इस चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इस चैनल का संचालन सिर्फ आप ही के उद्देश्य से किया गया है कि जो हमारे गरीब भाई बहन, तमाम ऐसे हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे छात्र बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ऐसी डगमगा जाती है कि वो न तो किसी शहर में जा पाते हैं और न किसी कोचिंग में दाखिला ले पाते हैं उनकी तैयारी। जबकि अगर वो तैयारी कर लें तो नौकरी उनको मिल सकती है, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के साथ गंगा एकेडमी है और आप सभी को संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी कंपटीशन की तैयारी गंगा एकेडमी के द्वारा पूर्णतया निःशुल्क कराई जाएगी और निःशुल्क क्लासेस के साथ साथ निःशुल्क PDF भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बस आप सभी एकजुट हो जाइए और एक साथ आइए गंगा एकेडमी मंच पर। आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल पर अपना प्यार सपोर्ट बना दीजिए और प्यार सपोर्ट बनाते हुए इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिएगा। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाकर हौसला हमको बढ़ाते जाइए। हम आपके साथ हैं और आजीवन आपके साथ रहेंगे। हम आपके इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर इतना मटेरियल, इतना मसाला मैं उपलब्ध करा दूंगा कि आप सभी के लिए किसी भी परीक्षा में कहीं हताश होने की नौबत नहीं आएगी। बस आप सभी हमारा साथ दीजिए। आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए और हम आपके साथ कुछ अच्छा करें, कुछ नया काम करके करें। यही हमारा उद्देश्य है, संकल्प है आप सभी को सफलता दिलाना। आप सब सफल होइए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य संकल्प यही है। आप सभी जुड़िए, देर मत कीजिए और सारे वीडियोस को निरंतर लगातार देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपकी तैयारी में कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे। अगर आपको किसी वीडियोस में, किसी क्लासेस में आपको कहीं किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप तत्काल हमें कमेंट के द्वारा बताइए। हम आपके हर कमेंट को सीरियसली पढ़ते हैं और आपके कमेंट को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सब कमेंट लिखिए, हम आपके हर डाउट को, हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को सॉल्व करेंगे और आपके कंपटीशन फील्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूरा तुरंत लिखिए। हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ खड़े हैं और आप सभी के जीवन भर आपके साथ रहेंगे। हम इतना, ये सारे मटेरियल सिर्फ आपके ही नहीं काम आने वाले हैं, आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी काम आएगा, आपके बच्चों के बच्चों के भी काम में आएगा। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी सबके लिए ये सेशन उपयोगी है और गंगा एकेडमी के सारे सेशन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के लिए उपयोगी रहेगी। हम यहाँ से सारे इतना मटेरियल ले लूँगा कि आने वाले बच्चों के लिए कोई कंपटीशन फील्ड, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन फील्ड में कोई समस्या ना रहे और उनका सफल परीक्षा क्वालिफाई करके सफल हो और एक नौकरी लें। यही हमारा उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब साकार कीजिए। बस आप सभी अगर हमारे साथ खड़े होंगे,
हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए हमें प्रेरणा देते रहेंगे, तो सब कुछ गंगा एकेडमी पर उपलब्ध हो जाएगी। और एक चीज़ और कीजिएगा, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों, अपने रिश्तेदारों इत्यादि सभी लोगों को आप इसे शेयर करते हुए आप सभी एक साथ आइए और गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसके वीडियोस को आप सब बार बार देखकर लाभान्वित होकर एक नौकरी लीजिए। यही हमारा संकल्प और उद्देश्य है, आप सब साकार कीजिए। हम आपके बीच हमेशा हर टॉपिक से संबंधित हम सेशन लेकर निरंतर आता रहूँगा। बस आप सभी हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द जुड़ता हूँ, फिर अगले दिन आपसे बहुत जल्द आऊँगा। इसके आगे के टॉपिक को हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच फिर उपस्थित होऊंगा और इस प्रकार से हम आपको हर विषय को बेसिक से पढ़ाते हुए हम सारे टॉपिक का हर अभ्यास भी कराऊंगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में हूबहू क्वेश्चन फंस जाए और आपकी परीक्षा में कहीं कोई कठिनाई ना होने पाए। जैसे हमने विलोम शब्द पढ़ाया, ऐसे हम आपको तत्सम आप सब चैनल को प्यार सपोर्ट करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कमेंट करते जाएंगे, तो हम आपके लिए ऐसे संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरा सभी विषयों के लिए के हर टॉपिक के इतने अभ्यास वर्क मैं आपको करा दूंगा कि आपके परीक्षाओं में कोई बाहर से सवाल नहीं आने पाएगा। सारे जो भी परीक्षा देने जाएंगे, आप सब परीक्षा देकर आएंगे तो गंगा एकेडमी की वीडियोस को देखेंगे तो आप सबको लगेगा कि इसी वीडियो देखे होते तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट मिल जाते। इस नाते आप सब वीडियोस को हम आप सभी से बार बार कर रहे हैं, बार बार देखिएगा, वीडियो निरंतर देखिएगा, लगातार देखिएगा। आपके परीक्षाओं हेतु सारी उपयोगी सेशन चल रही है। आप सभी प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। आप सभी का प्यार सपोर्ट रहेगा तो पूरा इतिहास, जीएस का पूरा पोर्शन इतिहास खत्म, ज्योग्राफी का पूरा सेशन खत्म करेंगे, संविधान का पूरा सेशन खत्म करेंगे, इकोनॉमिक्स का पूरा सेशन खत्म करेंगे, साइंस टेक का पूरा सेशन खत्म करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा सेशन खत्म करेंगे, करंट अफेयर का पूरा सेशन खत्म करेंगे, गणित और रीजनिंग की भी सारी सेशन खत्म करेंगे पूरा फुल कोर्स के साथ, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हर विषय की पूरी सेशन फुल कोर्स के साथ यहाँ उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी हमारा साथ दीजिए। और एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एज शिक्षक भर्ती, ये बीईओ, एसडीआई वाली परीक्षा, यूपीपीसीएस, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय विद्यालय, ये सभी परीक्षाओं की तैयारी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के साथ करेंगे। हम हिंदी मीडियम के साथ साथ अपने इंग्लिश मीडियम के भाई बहनों को भी इंग्लिश मीडियम की क्लास चलाएंगे और उनको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ भी देंगे। हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे, वहाँ आईटीआई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक और मेडिकल क्षेत्र में नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी आएंगे, वहाँ भी पूरा फुल कोर्स के साथ तैयारी कराएंगे।
आप सभी के साथ ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म जारी रहेगा। संपूर्ण भारत के हर परीक्षाओं के उपयोगी सेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बस आप सभी सेशन पर चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं। हम इसके आगे आप सभी से बहुत जल्द अगले सेशन में फिर जुड़ता हूं। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। थैंक यू।